वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा एक जबान होकर के दुरूद पाक पढ़े। बाद हम दुरूद लायक़ ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा। मेरे मामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा शुअरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उड़ीसा में नहीं, बगदाद शरीफ में बैठा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। गौसुल आज़म खुद इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ मेरा जिक्र होता है वहाँ या तो मेरी मर्जी होती है या मैं खुद होता हूँ। फरमाते हैं कोई ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? फरमाते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ, वो बाद में मोहब्बत करता है। आप गौस पाक से मोहब्बत नहीं करते कादरिया वालों, गौस पाक आपसे मोहब्बत करते हैं। बहुत बड़ा नाम है गौस पाक का, अजीब और अजीब किस्म का नाम है गौस पाक का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने तकरीर करनी है एक उन्वान के तहत, और मैं डरता हूँ जब ज़्यादा पब्लिक देखता हूँ तो। कुछ इस वजह से नहीं डरता कि मुझे कोई परेशानी होती है, नहीं, ये सवाल दिमाग में आ जाता है कि क़यामत का दिन होगा तो तुझसे हिसाब ज़रूर होगा कि तेरे सामने मेरे बंदे बैठते थे, तुझे हमने मसनद दिया था तो तूने क्या समझाता था? तुझे आखिरत की फिक्र थी या नहीं थी? लोगों की कसरत देख करके डर लगता है। अल्लाह बेहतर जानता है इस बात को, मेरा रब इस बात को बेहतर जानता है कि जब मैं इस मिंबर पे बैठता हूँ, हजरत सैयदना ये जो जिनका शेर है ना, मुखचंद बदरशाह शानी है, मथे चमके दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ थे अकमस्तानी है, पीर मेरे अली शाह हज को जा रहे थे तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने असर की सुन्नतें छोड़ दी, फ़र्ज पढ़ के सो गए। आंख लग गई तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया तू आले रसूल हो के सुन्नत रसूल छोड़ता है? जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये मसनद बड़ा है, इसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। दुआ कीजिए आप लोग दिल से कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर हक जारी फरमाए और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। हम सब जो है ना वो करीब हैं मौत के। अगर आप ये समझ के तकरीर सुन रहे हो कि एक तकरीर और सुनेंगे कल परसों को, तो आप मेरी तकरीर का असर नहीं ले पाएंगे। और अगर मैं ये सोच के तकरीर करूं कि मैं फिर कल और एक तकरीर करूंगा तो मेरी तकरीर में असर नहीं होगा। क्योंकि हमने बूढ़ों को देखा है वो नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, जवान कम पढ़ते हैं। सोचा तो यही समझ में आया कि बूढ़ों को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि उन्हें मरना है, और जवान इस धोखे में रहते हैं कि अभी बूढ़े होके मरेंगे। तो इसका मतलब क्या है? मौत की फिक्र इंसान को नेक बनाती है और जिंदगी की उम्मीद गुनाह करवाती है। आप बैठे हैं आराम से, बहुत अच्छी ये महफिल है, बहुत अच्छा पढ़ा है हमारे मुबारक भाई ने, पढ़ा ना? अच्छा बोले ना जरा।
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा ना। नेक आदमी है ये, आवाज़ में असर दिया अल्लाह ने। नेक आदमी है, शरीफ इंसान है। और शरफुद्दीन साहब शरफ, वो भी बड़े नेक इंसान हैं। मैं उन्हें ज़माने से देख रहा हूँ हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, किसी की औकात है उसकी तारीफ़ करने की जो हुजूर की तारीफ़ करता है? कोई इस लायक नहीं कि उसकी तारीफ़ कर दे जिसकी जो हुजूर ने जिसे अपनी तारीफ़ के लिए चुना हो। वो जो पढ़ने वाले हैं, अगर उन्हें इस बात का इदराक ना भी हो तो मुझे तो है ना कि ये वो लोग हैं जिन्हें हुजूर ने अपनी तारीफ़ के लिए चुना है। छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसका सबसे बेहतरीन बेनिफिट क़यामत के दिन मिलेगा, है ना। मेरी आज की तकरीर शुरू हो रही है, मैंने कोई कलाम नहीं पढ़ना है, बस तकरीर शुरू करनी है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? चलिए तकरीर का उन्वान बता देता हूं। मेरी तकरीर का आज का उन्वान है शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा, यानी हुजूर का जिक्र और खुदा का शुक्र। और चूंकि मैं नाशुक्री ज़माने में बहुत देख रहा हूँ, ज़माने में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जो देखने को मिल रहा है वो है बेचैनी, सुकून नहीं है दुनिया में। दौलत है, पैसा है, सब कुछ है। पहले लाइट नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, है ना। एक एक गमछे में कई कई लोग शादियां कर लिया करते थे, है ना। पहले जमाने कैसे थे? गेहूं की रोटियां नहीं मिलती थी। मेरा ताया फरमाते हैं, बेटे 1930 में हिंदुस्तान में कहत पड़ा था, भूखमरी फैली थी तो 50,000 मुसलमान इंसान भूख से मर गए थे। आज घर घर में रोटियां हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे भी पूछो, ये भी अब शुक्र नहीं अदा करती, ना हम शुक्र अदा करते हैं। पहले जमाने की औरतों को पहले चूल्हा जलाना पड़ता था, फिर उन्हें जो है वो रोटी बनाती थी, चक्की चलानी पड़ती थी, उन्हें जो है वो हाथ से कपड़े धोती थी तो पूरा पूरा दिन निकल जाता था। आज वॉशिंग मशीन है, गैस के चूल्हे का बटन दबाया, एक बटन दबाया कपड़े धुल गए, एक बटन दबाया जो है वो चूल्हा चालू हो गया। आज मर्दों को देखो, दुनिया की फैसिलिटी मुहैया है। पहले के कितने मेहनतकश लोग थे, वो जो कब्रों के अंदर दफन हैं, आपके दादा, मेरे दादा, आपके बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग, वो जो बगैर लाइट के जिंदगी काट गए, जिन्हें गर्मी में पंखा नहीं मिलता था, सर्दियों में हीटर नहीं मिलता था, मगर फिर भी जब उन लोगों से कोई पूछता था क्या हाल है, तो वो हाथ उठा के कहते थे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज दुनिया की सारी चीजें पूछो क्या हाल है, इंसान रोने लगता है। एक मौलाना से मैंने पूछा क्या हाल है, वो मौलाना थे नहीं, लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हाल है, कहने लगे ठीक है, काट रहा हूं, कट रही है, बस परेशान हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा इतनी लंबी तुम्हें फहरिस्त पढ़नी थी नाशुक्री की, तो ये बाद में अल्लाह का नाम क्यों लिया? मोमिन की शान ये है, हुजूर फरमाते हैं जब मोमिन से कोई कहे क्या हाल है तो वो इधर उधर की बात नहीं करता, वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का। आप सुन रहे हैं मेरी बात? नहीं सुन रहे? हर हाल में। अच्छा, फिर इंसान कहता है मेरी बहनें सुने आप भी, किस बात का शुक्र अदा करें? क्या है हमारे पास? मेरे इदराक के मुताबिक जो पहली चीज है जिस पर शुक्र वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है, वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को जो इंसान ही बनाकर पैदा किया, ये शुक्र की पहली वजह है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था, ये तो अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान को इंसान बना दिया। आप बताएं, आप जो इंसान बने हैं इसमें आपकी कोई मर्जी शामिल है? अच्छा ये बताएं, अगर कोई किसी का तारुफ अगर कोई छोटा मोटा आदमी कराए तो उसका मर्तबा समझ में नहीं आएगा, मगर अगर किसी का तारुफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंसान मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, गरीब नवाज अगर किसी का तारुफ कराए, गरीब नवाज फरमाते हैं कि हम जब रोते हैं ना अल्लाह के खौफ से, ध्यान से सुने, कहते हैं हम जब रोते हैं ना अल्लाह के खौफ से तो आंखों से आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे तो आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, बल्कि आंखों से उनके खून निकलने लगता था। बायजीद बस्तामी जब रोते थे, ये तारुफ कौन करा रहा है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बुजुर्ग का तारुफ करा रहे हैं, उनका नाम है बायजीद बस्तामी। अच्छा, इनका दूसरा तारुफ अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी, नाम सुने लाहौर वाले, उनकी किताब है कश्फुल महजूब, उन्होंने उसमें लिखा कि हजरत
हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने अपनी पूरी जिंदगी में खरबूजा नहीं खाया। लोग पूछते थे हुजूर खरबूजा खाना सुन्नत है, आप खरबूजा क्यों नहीं खाते? आप फरमाते थे मुझे सुन्नत पता है कि ये सुन्नत है, मगर ये पता नहीं है किस तरफ से खरबूजे को काटना सुन्नत है, तो मैं इस वजह से खरबूजा जिंदगी में नहीं खाया, कहीं सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए। बायजीद बस्तामी की वालदा कहती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा वली था कि जब वो मेरे पेट में था तब भी मुझे एहसास हो गया था कि ये अल्लाह का वली है। किसी ने पूछा कैसे? कहा ऐसे कि जब मैं खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती थी और अगर लुकमा हराम का होता था तो मेरा बेटा पेट के अंदर टक्करे मारने लगता था। बायजीद बस्तामी इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जिंदगी में अपने 20 साल तक अपने गुलाम से रोज पूछा तेरा नाम क्या है। इमाम गजाली कहते हैं वो पूछते थे तेरा नाम क्या है, वो रोज नाश्ते में बताता था मेरा नाम जैद है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 16, 17, 18, 20 साल लगातार पूछा तेरा नाम क्या है, वो कहता था मेरा नाम जैद है। 20 साल के बाद वो बोला हुजूर मैं बूढ़ा हो गया बताते बताते, मेरा 3 लफ्जों का नाम जैद है, क्या आपको वाकई में मेरा नाम याद नहीं रहता? आपका हाफिजा इतना कमजोर है? तो बायजीद रोने लगे, कहने लगे बात यह है कि मुझे जो मोहम्मद नाम याद हो गया है ना, अब इसके बाद कोई दूसरा नाम याद नहीं रहता। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है। किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। हजरत इमाम गजाली कहते हैं कि बायजीद गुजर के जा रहे थे और कुत्ता उन्हें देख के भौंक रहा था। कुत्ते को भौंकते देखकर वो रोने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। ये मुसलसल 7 दिन हुआ, लगातार तसलसल के साथ कुत्ता भौंकता था और आप रोते थे। मुरीदों ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, ये कुत्ता आपसे क्या कहता है जो आप रोने लगते हैं? बायजीद फरमाने लगे, वो मुझसे कहता है ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया हूँ? यार ये अल्लाह का करम नहीं है, उसने इंसान बना के पैदा किया। जरा गौर तो करें, अगर वो इंसान ना बनाता तो आप और मैं क्या कर लेते? बताओ जरा, मुझे बताओ। अगर इंसान बना, अच्छा फिर इंसान बनाने के बाद उसने अपना फजलो करम मुनक़ता नहीं किया, उसका फजल जारी रहा, उसका करम जारी रहा। इंसान बना के अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। फिर उसने मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद आपने और मैंने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी। अल्लाह नबी ना बना, अपने प्यारे का उम्मती बना दे। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मैं कहता हूं आप आए होंगे खाली हाथ, आप जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे, ना इंशाअल्लाह जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह हाथ में। नबी का दामन, शुक्रिया। हुजूर का उम्मती बना के पैदा किया। कोई बोले तो सही सुभान अल्लाह यार। अच्छा फिर उम्मती बना के अगर छोड़ देता तो उम्मतियों में कितने फिरके बन गए, कितने गुस्ताख बन गए। जिनके दादा ठीक थे पोते बिगड़ गए, वो दूसरे मजहब की तरफ चले गए, बदअकीदा हो गए। मगर ये उसका करम ही तो है कि मैंने नहीं मांगा था रब, ये तेरा करम है। मुझे कुछ नहीं पता था कि तूने मुझे इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया। फिर तूने मुझे और करम ये किया कि फिर जब पैदा किया तो यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। आला हजरत के गुलामों में पैदा किया, गौस पाक के आशिकों में पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है ना, ये शुक्र की वजह नहीं बनती हाजी साहब। मगर आदमी कहता है कि नोट होगा, पैसा होगा तो देखेंगे। पैसे की बात करते हो आप लोग, पैसा अल्लाह का फजल, सेहत भी है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अच्छे रिश्तेदार भी अल्लाह की नेमत है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी बीबी नेक है, शरीफ है, बच्चे अल्लाह ने आपको दिए, ये भी रिस्क है। रिस्क की तारीफ ये कि जिससे जिंदगी जी जा सके। खाली खाना ही रिस्क नहीं है, अच्छे लोग भी रिस्क हैं, अच्छे दोस्त भी रिस्क हैं, अच्छी माँ भी रिस्क है, अच्छा बाप भी रिस्क है। ये मजहब जो आपने अल्लाह ने आपको दिया है। मगर कुछ लोग जो है ना वो बहुत पैसे की तरफ लग गए। अल्लाह का मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, क्या कहते रहे, दौलत दौलत दौलत, पर कब्रों में गए, मुंह में नाक में कीड़े चल गए। क्या बचाएंगे बताइए, मुझे आप बताएं। जरा गौर करें, एक आदमी बंबई में रहता था, उसके पास 52 करोड़ की फैक्ट्री थी। कितनी करोड़ की?
25 करोड़ के फ्लैट में रहता था घर में, 25 करोड़ के, यानी 2500 लाख का घर था उसका, और 52 करोड़ की फैक्ट्री है कि लड़का की तबीयत बिगड़ गई, उसने उसे दिखाया टाटा में, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देख पाएंगे। एम्स में दिखाया दिल्ली, वो क्या हमारे बस की बात नहीं है, उसके मेदे में कोई मसला था, फिर वो उसे बेंगलोर चेन्नई लेके गया, हिंदुस्तान में मना कर दिया, वो अमेरिका गया। अमेरिका में ऑपरेशन कराने के बाद 1 महीने के बाद लौटा तो 1 महीना ही गुजरा था कि उसके बेटे का जो 22 साल का अकेला लड़का था उसका इंतकाल हो गया। वो उसे कब्रिस्तान लेके गया, दफन करने के बाद लोगों से कहा, लोगों मेरी बात सुन के जाओ, देखो दौलत को सब कुछ मत समझा करो, मेरी 52 करोड़ की फैक्ट्री बिक गई, 25 करोड़ का मेरा घर बिक गया, और मैं रोड पे आ गया, मेरा जितना पैसा था सब लग गया, मगर अल्लाह के बनाए हुए मैदे की तरह कोई दूसरा मैदा दुनिया नहीं बना पाई। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ आप, कोई दुनिया में इतनी औकात है कि इस उंगली की तरह दूसरी उंगली बना दे? है कोई ऐसा रब के अलावा बनाने वाला? बताओ, मुझे बताओ, सब लोग बताओ, है कोई ऐसा जो ऐसी उंगली की तरह उंगली बना दे, ऐसी आंखों की तरह आंखें बना दे? बताओ। एक साहब कहने लगे मैं बहुत गरीब हूं, मैंने कहा लाओ 10 लाख की आंखें बेच दो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा लाओ 50 लाख के अपने दोनों हाथ बेच दो, कहने का नहीं। मैंने कहा लाओ अपने पैर बेच दो 1 करोड़ के, कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर क्यों गरीब कह रहा है यार, अल्लाह ने तुझे कितना अता किया है, तू क्या कहता है मैं खिलाता हूं अपने बच्चों को? अल्लाह फरमाता है तू खिलाता है अपने बच्चों को? बदतरीन इंसान, ये बता तू अपनी मां के पेट में था तो तुझे किसने खिलाया? तेरी मां का खाना अलग था, तेरा अलग था, तू अपने पैदा होने के बाद भी वो खाना नहीं खा सकता था जो तेरी मां खाती थी, मगर तेरे रब ने तेरी मां के पेट के अंदर तेरे खाने का इंतजाम किया। 9 महीने तक तुझे वो परवरदिगार खिलाता रहा, वो रब्बुल आलमीन खिलाता रहा, और पैदा होने के बाद तेरी मां के अंदर से 2 नहरें निकाली, और गोश्त पोस्ट हड्डियों के अंदर से 2 दूध की नहरें निकालने वाला कौन था? अल्लाह फरमाता है वो मैं था, और वो भी तेरे मिकदार के मुताबिक अगर जरा सा ज्यादा हो जाता तो तुझे जो है वो फंदा लग जाता। देख मैंने तुझे बनाया, मगर तू अपने रब को ही भूलने लगा। इंसान कभी बीमारों के पास जाया कर। एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ और उसका 90 साल 80 साल की उम्र थी, 85 साल की, उसे सांस नहीं आता था। अब उसे जब अस्पताल में भर्ती किया गया, ऑक्सीजन मशीन लगी, ऑक्सीजन मशीन लगने के बाद वो 1.5 दिन के बाद ठीक हो गया। 1.5 दिन के बाद ठीक हुआ तो डॉक्टर ने बिल दे दिया। बिल देखने के बाद रोने लगा। इससे डॉक्टर ने कहा क्या ज्यादा बिल लगता है बड़े मियां, कुछ कम कर दूं? कह लगा नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, आपका पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि आपकी ऑक्सीजन की मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठाल दिया। मैं अल्लाह की हवाओं में मैं 80 साल से सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी समझा नहीं। अब मैं बीमारों को देखने कभी जाता नहीं। अगर कोई अमीर बीमार हो जाए तो लाइन लग जाती है, गरीब की तो कोई मैयत में भी लोग नहीं जाते। गरीब की मैयतें ऐसे जाती हैं जैसे हिंदुओं की माज़अल्लाह जनाजे जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मेरा एक उम्मती दूसरे को देखने की जाए बीमारी में, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। यार मेरे जैसा गुनहगार के लिए 70,000 फरिश्ते कब दुआएं मगफिरत करते हैं? जब मैं अपने बीमार भाई को देखने जाता हूं। और मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फुतहुल गैब में इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरा दिल दुनिया में बहुत लगने लगे तो कब्रिस्तान जाकर के देख कितनों की मट्टियां पलीत हो गई, जाके अस्पतालों में देख कितने लोग जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद से हो गए हैं। मैं गया एम्स में जब मैं गया कैंसर डिपार्टमेंट में, एक आदमी ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद कहा मौलाना मेरी तरफ आइए। मैंने कहा बताइए। कहने लगा मेरे पास जगुआर है, मर्सिडीज है, बेहतरीन गाड़ियां, लाखों अरबों रुपए हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगा मगर मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मुझे कैंसर हो गया है, 2 महीने के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा। अब मैं दवाइयां झेल के परेशान हो गया, मेरा पूरा जिस्म बर्बाद हो चुका है। कहने लगा मौलाना जिस दिन से रिपोर्ट आई है ना कैंसर की, अब जीने का दिल नहीं करता। यार एक आदमी को मैंने देखा वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के रो रहा था। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है? कहने लगा मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुझे कैंसर है, 1 महीने के बाद मुझे मेरा इंतकाल हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को जीते जी जो है ना, ओए तवज्जो करें भाई, मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपका खादिम हूँ।
खादिमों को दाद नहीं, बस दुआ की ज़रूरत होती है। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मेरी तबीयत नहीं चाहती इधर उधर की बात करने की। ध्यान से सुने मेरी बात। मैंने देखा एक आदमी अपने बेटे के सर पे हाथ रख के रो रहा था। मैंने कहा क्यों रो रहा है? कहने लगे मुझे कैंसर हो गया है, मैं मर जाऊंगा। मैं अपने बच्चे की जीते जी मैं यतीमी देख रहा हूँ। यार उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसकी जीते जी उसे बता दिया गया हो तेरे बच्चे कुछ दिनों के बाद यतीम हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, सैयद साहब अगर आपके बच्चे अभी तक यतीम नहीं हुए हैं तो आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। सोचें अगर आप मर गए होते तो आपके बच्चे किस किस के दर पे जा रहे होते, कौन उन्हें सीने लगा रहा होता, कौन उनकी जरूरतें पूरी कर रहा होता। अगर आप अपने बच्चों पे अभी तक बने हुए हैं और आप जिंदा हैं तो आपको कहना चाहिए मालिक तेरा शुक्र है जो तूने मुझे जिंदगी अता की है। यार बीमारों के घर जाया करो, जाकर के देखा करो, बीमारों को देखा करो। अल्लाहु अकबर। आप ये क्या कहते रहते हो, ये हो गया वो हो गया। हजरत सैयदना शेख सादी कहते हैं कि जहां नाशुक्री होती है वहीं शुक्र का पहलू भी निकल के आता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं नाशुक्री जहां होती है वहीं शुक्र होता है। वो कहते हैं एक बार मैं निकल के जा रहा था, मैं चल रहा था, रास्ते में चलते चलते मेरे पैरों के जूते टूट गए। जब पैरों के जूते टूट गए तो मैंने अर्ज की मालिक मेरे चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और छाले फूट गए, फिर उनमें जख्म हो गया। कहते मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह इतना तो दे दे मैं जूते खरीद सकूं। कहते जब मैं गया अगले मोड़ पे मुड़ा तो मैंने देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मौला मुझे माफ कर दे, मेरे पास कम से कम दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव नहीं है। ऐ मेरे मालिक अगर तुम सूखी रोटी खा रहे हो तो ये कहो ऐ अल्लाह कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें तूने रोटी नहीं दी होगी। आज मुझे रोटी मिल तो गई, तुम्हारा छोटा मकान है। मेरे आका ने फरमाया सलमान फारसी अगर तुझे शुक्र अदा करना है तो अपने से नीचे के लोगों को देख तो तू शुक्र अदा करेगा, अगर ऊपर देखेगा तो गुमराह हो जाएगा। अपने से नीचे को देख, जब तू शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह तेरी नेमतों को बढ़ा देगा, तेरे हालात को बदल देगा। नाशुक्री करता रहेगा, रोता रहेगा, तेरी हालत कोई बदल नहीं सकता। नाशुक्र इंसान ये क्या कहता रहता है गर्मी बहुत हो रही है, ये क्या कहता है सर्दी बहुत हो रही है। गौस आदम फरमाते हैं ये कहना गर्मी बहुत हो रही है ये नाशुक्री है, और ये कहना कि सर्दी बहुत हो रही है ये भी नाशुक्री है। तवज्जो है कि नहीं? अरे दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा है भाई? है? इधर उधर उठने बैठने का जरा मिजाज जरा थोड़ा सा बनाए, है ना? ए भाई जरा भाईजान मेहरबानी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी, बैठे आराम से, आप बैठे। इधर देखें भाई, इधर देखें, गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। एक सहाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया खामोश कह रहे हो, मौसम बदलते नहीं है, अल्लाह बदलता है। अल्लाह को पहचानिए। अगर कोई गर्मी बहुत हो करा रहा है, जैसे आज उनने पहले बारिश की आपसे दुआ मंगवाई नहीं मंगवाई। अगर आप जो बारिश न करता तो आप अल्लाह को याद करते। बोलो ये परेशानी तो अल्लाह की रहमत होती है ना। इन्ना माल उसरी युसरा, यानी परेशानी के साथ ही आसानी है। आसानी क्या है? आसानी उसके अंदर दुआ है। दुआ, वो जो परेशानी के वक्त दुआ मांगी गई है वो सरफराज कर गई। अगर परेशानी ना आती तो बंदा अल्लाह की तरफ रागिब ना होता, और जब बंदा अल्लाह की तरफ रागिब हो गया तो ये परेशानी नहीं अल्लाह की रहमत है। ये जो उसने तुमसे दुआ मंगवाई, ये जो उसने बारिश की फिर उसके बाद रोक दी, ये उसकी रहमत है, ये उसका करम है, उसकी नवाजिश है। उसने अगर तुम्हें अपना नाम लेने की तौफीक दी है। आप याद रखें, जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आपकी नेमतें बढ़ जाएंगी। आप अगर नाशुक्री करेंगे तो वक्त बिगड़ता चला जाएगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो जिस दिन वो शुक्र अदा करता है आधी परेशानी तो उसी दिन दूर हो जाती है। परेशानियों में शुक्र अदा कीजिए। किसी ने पूछा, जरा गौर करें, किसी ने पूछा हातिम ताई से, आपने अपने आप से भी बड़ा कोई सखी देखा? उसने कहा हाँ देखा। कब? कहा मैं सफर पे जा रहा था, भूखा था, एक दरवाजे पे गया, मैंने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ मिलेगा। उस दरवाजे के अंदर से आवाज आई हाँ आइए। कहते मैं चला गया अंदर। कहते उसने मुझे बकरी ज़िबा की और मुझे जो है ना बकरी की ज़िबा करने के बाद उसने मुझे खिलाया। उसने मुझे वो बकरी की जो है वो उसने मुझे बकरी की कलेजी खिलाई भून करके, और फिर मैंने कहा बड़ी अच्छी कलेजी है। उसने कहा अच्छा। वो 2-3 कलेजी फिर लेके आया 2 घंटे के बाद और कहने लगा और खाइए। कहते मैंने खा ली। फिर वो सुबह को आया, मैंने खाई, फिर मैंने कहा ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। वो फिर
फिर सुबह को आया और सुबह को उसने 4-5 कलेजी और रखी, हाथ जोड़ के बोला तारीफ मत करना, खा लो। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ ये भी अच्छी होगी। हमारे यहाँ जब कोई खाने की तारीफ करता है ना तो हमें लगता है इसे और चाहिए, तो हम उसे और देते हैं। लिहाजा मेरी जितनी बकरी थी मैंने ज़िबा करके आपको खिला दी, अब मेरे पास तो कोई बकरी बची नहीं है, लिहाजा अब अगर मेरी तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मौलाना रूम कहते हैं इंसान के खाने की तारीफ करो तो वो फिर भी उसका भी दिल चाहता है और खिलाए, मगर एक दिन वो कह देता है अब तारीफ मत कर, मेरे पास खत्म हो चुका है। मगर अल्लाह की नेमतों की जितनी तारीफ करोगे उसके नेमतों में कोई कमी नहीं आएगी। वो कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा, बढ़ाता चला जाऊंगा। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। अगर तुम ये कहोगे, अगर तुम करबला में होगे और करबला में बैठ करके तुम तपती हुई जमीन पे कहोगे, अपने बेटे की लाश उठाने के बाद कहोगे, तुम अपने भतीजों की लाश उठाने के बाद कहोगे, अगर तुम अपनी बच्ची की प्यास को देख करके बात कहोगे, अगर तुम जख्म खाने के बाद सजदे में जाओगे और तुम हुसैन हो के ये कहोगे अल्लाह तेरा शुक्र है, हुसैन ने करबला के मैदान में सजदा शुक्र अदा किया था। किसी ने पूछा ए हुसैन आपके बच्चे की लाश पड़ी थी, शुक्र किस बात का था? आप मुझे बताएं, आपके भतीजे, आपके 6 महीने के बेटे का शहादत हो चुकी थी, शुक्र किस बात का था? आप बताएं, आपकी बीबियां भूखी थी, प्यासी थी, बच्चे, फिर भी शुक्र किस बात का था? आवाज आई करबला से, मैं शुक्र अदा कर रहा था, ऐ अल्लाह दुनिया में कितने खानदान हैं मगर तूने हुसैन के खानदान को कबूल कर लिया। ऐ अल्लाह शुक्र तेरा इस बात का है परवरदिगार कि दुनिया में कितने लोग आएंगे मगर तूने मुझे हुसैन बना के पैदा किया। अली मेरा बाप है, इस पर शुक्र है। फातिमा मेरी माँ है, इस पर शुक्र है। मेरे मोहम्मद मेरे नाना है, इस पर शुक्र है। ऐ मेरे रब तेरा शुक्र है जो तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया। अल्लाह की रहमतों से आवाज आई, हुसैन तूने इस हाल में शुक्र अदा किया है तो सुन, ये चाहते हैं तेरी औलाद को मिटा दिया जाए, मगर चूंकि मेरा वादा है शुक्र अदा करोगे तो नेमतें गिन ना पाओगे, तो सुन इनकी तो औलाद का सिलसिला खत्म हो जाएगा, रब कर देगा खत्म, मगर तेरी औलाद का सिलसिला कयामत तक खत्म नहीं होगा। कोई तेरी औलाद में कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकेगा, तो कोई अली मूसा अली रजा बन के चमकेगा, तो कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन के चमकेगा, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकेगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मगर अब औलादे गौसे आज़म। देखो शुक्र अदा करना है, आज के बाद ना शुक्री। मियाँ बीबी बैठ के देखो ये मैं बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ शुक्र का। मियाँ बीबी आपस में बैठे और एक दूसरे से बात करते वक्त बहुत खुश होता है अल्लाह उस वक्त जब मियाँ बीबी आपस में कहते हैं आप कमाते नहीं हो, अल्लाह फजल करता है, आपकी मेहनत नहीं है, अल्लाह की रहमत है। तो मियाँ भी अपनी बीबी से कहे हाँ ये मेरे रब की तो रहमत है, तो फिर अल्लाह इतना खुश होता है। आपको पता नहीं, आप अल्लाह को नहीं जानते, अल्लाह बड़ा करीम है। वो जब नवाजता है तो इंसान शर्मिंदा हो जाता है और वो शुक्रगुजारों को नवाजता है। और मेरे शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते अल्लाह ने शुक्र में सुकून नहीं रखा, वो अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं रखा, शुक्र में रखा। इसी वजह से गरीब आदमी भी शुक्र करे ना तो अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता है। मगर इंसान ना शुक्री करता है, कहता है मैंने परेशानियां बहुत देखी, मैंने तकलीफें बहुत, सारी मुसीबतें पर जरा गौर करें। मेरे आका फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाए। फरमाया सहाबा जितने मैंने गम सहे हैं, मैं सिर्फ हुजूर की जिंदगी के कुछ वाकया, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? मेरे गौस पाक का फैजान नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दिल लग रहा है। आज के बाद अगर तकरीर ध्यान से मेरी बहनों ने सुन ली और आपने भी सुन ली तो कभी सब कुछ करोगे मगर नाशुक्री कभी नहीं करोगे। शुक्र इंसान के दिल में रहमत पैदा करता है। क्या पैदा करता है? रहमत। जरा गौर करें आप, अल्लाह के रसूल के अब्बा का नाम बताएं जरा, क्या है? सैयदना अब्दुल्ला। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे खुश नसीब बाप है ना?
और दुनिया की सबसे खुशनसीब मां आमना, बाप अब्दुल्ला। आमना कहां की रहने वाली है? मदीने की। और अब्दुल्ला कहां के रहने वाले हैं? मक्के के। दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद अच्छा अब्दुल्ला की पहचान क्या है? जब वो निकलते हैं ना मक्के की गलियों से, तो लोग कहते हैं ये जो खुशबुओं के लपेटे आ रहे हैं ना, ये जो झोंके आ रहे हैं, जरूर इधर से अब्दुल्ला गुजर के निकल रहे हैं। इतना शरीफ पूरे मक्के में कोई। शादी हो गई सैयदा आमना की। सैयदा आमना की शादी, अब्दुल्ला की शादी, दोनों की हो गई। अब शादी दोनों की हो गई। दोनों की शादी होने के बाद कुछ दिन गुजरे तो अब्दुल्ला कहने लगे आमिना मुझे इजाजत दे दो, मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं। पहले तो नई नवेली दुल्हन थी, मना किया मगर नहीं माने, तो फिर आपने इजाजत दे दी बादिल ना खास्ता। फिर वो अब्दुल मुत्तलिब के पास जाके बोले अब्बा मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं, मेरे जो दोस्त है ना उनके साथ मैंने वादा किया है। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब बोले मेरा दिल तो नहीं करता, मगर नहीं नहीं बेटा जिद करने लगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। जब बेटा जा रहा था, सरहद मक्का को छोड़ रहा था, तो अब्दुल मुत्तलिब बूढ़ा बाप भी रोता था। और जब बूढ़ा बाप रो रहा था तो फिर दूर से देखती हुई सैयदा आमना भी देखती रही और टिकटिकी बांध के देखती रही अपने शौहर को जाते हुए। और जब उनकी आंखों से ओझल हुए तो उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू गिरे। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। सैयदा आमना के को रुखसत करने के बाद जनाबे अब्दुल्ला पहुंचे। रुखसत होने के बाद अब्दुल्ला पहुंचे मुल्क शाम। वहां तबीयत बिगड़ गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो मदीने आ गए। मदीने में तबीयत और बिगड़ी। लोगों ने कहा कि इन्हें छोड़ के चलो, काफिले वालों ने। तो एक ने कहा छोड़ के जाओगे? क्या जवाब दोगे अब्दुल मुत्तलिब को? ये आम आदमी थोड़ी है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। अल्लाहु अकबर। खैर ये लोग रुक गए और कुछ दिन गुजरे कि मेरे आका करीम के अब्बा का इंतकाल हो गया। अभी दुनिया में हुजूर तशरीफ नहीं लाए, वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे नबी के वालिद का। अब ये लोग दफन करने के बाद मक्के आए। मक्के जब आए, इनका काफिला आया, अब्दुल मुत्तलिब ने इनका सबका इस्तकबाल किया और कहा मेरा बेटा नजर नहीं आता, मैं रोज आता हूं, मेरा बेटा कहां है? कोई नहीं बोला। आपने फरमाया बोलो ना मेरा बेटा कहां है? कोई नहीं बोला। आपने कहा बोल तो बोलो, मेरा दिल तड़पता है मेरे बेटे को देखने के लिए, उसका ऊंट नजर नहीं आता। एक आदमी नीचे आया, कांधे पे हाथ रख के बोला अब्दुल मुत्तलिब खबर खतरनाक है, सब्र कीजिएगा, आपका बेटा अब कभी नहीं आएगा। का क्यों? का उसकी तो खबर हमने मदीने में बना दी है। अब उस बाप से इस वक्त इसका दर्द सुनो जिसने अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनी हो। जब सुना ना तो बैठ गए, पहाड़ से गिर गए। पहाड़ सा ऊपर आपके पहाड़ जैसा गम आपके ऊपर गुजरा और आप नीचे बैठ के किसी ने अब्दुल मुत्तलिब को कभी ऐसे रोते नहीं देखा था जैसे आज रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और रोते रोते किसी ने उठाया तो उठे और उठने के बाद चले, उठने के बाद चले। चलने के बाद सैयदा आमना के दरवाजे पे बोले मेरी बेटी क्या तूने घर को सजाया है? कहा क्या तूने अपने कपड़े भी बदले हैं? कहा क्या मेरी बेटी ये बता तूने खाना भी तैयार किया? कहा का बेटी अब बेकार है, तेरा शोहर कभी नहीं आएगा। कहा क्या मतलब? का उसका तो इंतकाल हो गया, मदीने में उसकी कब्र बन चुकी है। इतना सुना था सैयदा आमना बिजली सी गिर गई, नई नवेली दुल्हन थी, एकदम रोई। अबू तालिब बोले चुप जा, अब्दुल मुत्तलिब बोले चुप जा मेरी बेटी। सैयदा आमना कहने लगी ऐ सरदारे मक्का आपका बेटा गया है मगर अपनी निशानी मेरे पेट के अंदर छोड़ के गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर की वालदा उस दिन से रोना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। अब उम्मे जमील कहती हैं वो हुजूर के मिलाद का वक्त करीब आया। उम्मे जमील अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो लेडी डॉक्टर थी, दाई थी। क्या थी? दाई। वो कहती मैंने देखा था बच्चे पैदा होते थे ना तो पहले गंदगी आती है, अब भी ऐसे ही होता है, पहले गंदगी आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था, फिर उसकी नाफ काटी जाती थी, फिर उसको नहलाया जाता था। मगर कहती है ये पहला बच्चा मैंने देखा आमना का लाल, कि इसके आने के पहले कोई बदबू नहीं आई बल्कि पूरे कमरे में कस्तूरी की खुशबू फैल गई। कहती जैसे ये दुनिया में तशरीफ लाए पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया। मैंने सोचा कि चलो इनकी नाफ काट दूं तो नाफ कुदरती तौर से कटी हुई थी। मैंने सोचा कि इसको नहला दूं तो मैं क्या नहलाती, वो तो नूर से नहाए हुए आए थे। मेरा इमाम कहता है कि सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का। कहती मैंने गोद में उठा के देखा और बच्चे देखे थे रोते हुए आते थे। आमना का लाल रोता हुआ नहीं आया था, आमना का लाल तो मुस्कुरा रहा था, आमना का लाल तो मुस्कुरा रहा था। वासिफ अली वासिफ कहते तुमको पता है हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? तो सुनो क्यों मुस्कुराए थे। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो वो ये कहता है कि देखो मैं दुनिया में आ गया, रोता है कि मैंने
मैंने खसारे का सौदा कर लिया है, अब मैं इम्तिहान में जाऊंगा। तो रो रो के अपनी जिंदगी का ऐलान करता है, मगर हुजूर नुकसान के लिए नहीं, सरकार रहमत आलम बन के आए थे, इस वजह से मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐलान करते थे, लोगों मैं रहमत आलम बन के आया हूँ। उम्मे जमील कहती है मैंने हुजूर को उठा लिया और उठाने के बाद मैंने बच्चे तो बहुत देखे थे, मगर ना तो ऐसे लबो रुखसार किसी के देखे, इतनी खूबसूरत आंखें मैंने कभी नहीं देखी, ऐसे होठ मैंने कभी नहीं देखे, ऐसा चेहरा मैंने कहा आमना तुझे मुबारक हो, बच्चे मैंने बहुत देखे, तेरे लाल की तरह दूसरा बेटा नहीं देखा। सैयदा आमना ने गोद में लिया, रोने लगी। उम्मे जमील कहती आमना ये बच्चा इतना मुबारक आया, तुझे रोना नहीं चाहिए, तू रो क्यों रही है? कहा मैं रो इस वजह से रही हूँ कि जिसका बाप अब्दुल्ला होता तो बात कुछ और होती। ये कहकर के बेवा आमना रोने लगी, अपने शौहर को याद करने लगी। हुजूर का बचपन आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर, दाइयां आ गई, कोई दाई मक्के में हुजूर के घर नहीं आई। उम्मे जमील कहती है मैंने कहा आमिना आपके बेटे को कोई दाई लेके नहीं जाएगी। आमिना बोली क्यों? कहा वो ये कहती है आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? आमिना रोने लगी, कहने लगी मेरे बच्चे को यतीम कहती हैं, उन औरतों को क्या पता कि एक दिन इसका मर्तबा कितना बुलंद होगा, तू देखना। फिर हुजूर को गोद में उठा करके रोने लगी, ना मेरे लाल। उसके बाद देखें, स्किप करके बयान कर रहा हूं, छोड़ छोड़ के, हुजूर 6 साल के हो गए। अब जब 6 साल के हो गए, सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्दुल मुत्तलिब के इजाजत दे, मैं अपने शौहर की कब्र पे जाना चाहती हूं, मदीने अब्दुल्ला की कब्र पे जाना चाहती हूं। सैयदा आमना ने जब ये कहा तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी आंखों का नूर है मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहती हैं मैंने जब उन्होंने जब जिद की ना तो फिर इजाजत दे दी अब्दुल मुत्तलिब ने, अल्लाह अकबर, इजाजत दी। पहला सफर कितनी साल की उम्र में हुजूर ने किया मक्के से मदीने का? 6 साल की उम्र में। जब मदीने पहुंचे ना तो हुजूर के जाते हुए आपको बताऊं गुदड़ी में लाल नहीं छुपता। जब यहूदियों ने हुजूर का चेहरा देखा ना तो सरकार के चेहरे को देख के कहते थे इसके चेहरे का रंग कहता है कि यह अल्लाह का आखिरी नबी है। सैयदा आमना सहम गई, डर गई, ये मेरे बेटे के बारे में किस तरह की बातें करने लगे हैं। फिर वो गई और जाकर के अपने शौहर की कब्र पे जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली अब्दुल्ला देखो मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर आप देख पाते आपके बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं है जैसा आपका बेटा है। ये कह करके हसरत भरी आरज़ुओं के साथ अपने बेटे को गोद में उठाया और फिर चल दी वापस। रास्ते में तबीयत बिगड़ गई। उम्मे ऐमन कहती मदीने के मक्के के रास्ते में बिगड़ गई, ऊँटनी नीचे बिठाल के बैठने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं ला चादर बिछाएं। कहने लगा वक्त नहीं मेरे पास, मेरे बेटे को लाओ। कहती तपती हुई रेत पर आमना लेट गई और हाथ अपने बेटे का ले लिया मुबारक और कहा मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ, जो दुनिया में आया है उसे जाना है। मेरे लाल मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूँ। मेरे बेटे तू देखना एक दिन तेरा मर्तबा बहुत होगा और मैं रहूं न रहूं दुनिया में औरतें तो बहुत आई हैं और आती रहेंगी मगर आमना का नाम नहीं मिटेगा। ये कह के रोने लगी मेरे बेटे मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है तू देखना एक दिन तेरे अजमत के झंडे गड़ेंगे। आमना चाहे उस दिन रहे न। अच्छा उस माँ का कोई अंदाजा कर सकता है जिसके शौहर का पहले इंतकाल कर चुका हो, जिसका शौहर और उसका 6 साल का बेटा हो, अपने बेटे को बीच जंगल में छोड़ के जा रही हो। अल्लाह अकबर। तपते हुए सहरा में हाथ पकड़ के कहती मेरे लाल मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। कहती तब आखिरी नजर डाली ना उम्मे ऐमन कहती आमना ने तो जब तक तो हुजूर कुछ नहीं बोले, जैसे ही माँ खामोश हुई ना तो हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, अम्मी का हाथ। माँ कोई आवाज नहीं, माँ माँ नहीं बोली ना तो फिर तीसरी बार आवाज दी। कहती मुझे ऐसा लगता था अब्बा के टीले वहां की रेत हुजूर के साथ रोने लगी हैं। अल्लाह अकबर। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था, मेरा कलेजा फटता था हुजूर को देख करके। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं 60-65 हजार सहाबा के साथ मदीने से मक्के हज करने आ रहे थे। एक जगह हुजूर बैठ गए, दोनों पांव आपने ऐसे किए और ऐसे करके दोनों पांव ऊपर को किए, अपने पांव के अंदर अपना सर रख लिया और हुजूर रोने लगे। सारे सहाबा रोने लगे, सब पर रिक्कत तारी। मैं आगे बढ़ के बोला या रसूल अल्लाह उमर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखता, मैं अपनी जान दे दूंगा आप पर, मेरे आका मुझे बताएं आप क्यों रो रहे हैं। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर ने जब चेहरा ऊपर को उठाया ना तो हुजूर की आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है उठ मेरी धूम मचाने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने चेहरा ऊपर को उठाया और फिर फरमाया उमर देखता नहीं मेरी माँ आमना की खबर आ गई है। मैं उस वक्त 6 साल का था,
जब यहाँ पर यतीम हुआ था, फरमाते हुजूर मेरे उमर आज मुझे अपनी माँ की कब्र पे आया हूँ। कितने साल के बाद? 55 साल के बाद। कितनी उम्र में? 61 साल की उम्र में। कोई है जो अपनी माँ की कब्र पे जाके 61 साल की उम्र पे रोए? ये मेरे हुजूर हैं, ये मेरे आका हैं। उम्मती भूल गए सबक को। अब माएँ घर में गुलाम बन गई, बीवियों की हुकूमतें हो गई घरों में। माफ करना भाई, जिसने पेड़ लगाया था वो किसी लायक नहीं, माली अब किसी लायक नहीं रहा। जिसने बिल्कुल तंदुरुस्त पेड़ पाया वो उसकी मालकिन बन गई। माँ होती है, एक बार माँ चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलती। मैं पहले अपने घर जाता था, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं दुआ करें आप। पहले अपने घर जाता था तो रास्ते में गाड़ी जब रोकता था रात में तो मेरी अम्मी दरवाजा खोलने आती थी। मैं कहता था अम्मी आपको कैसे पता चल जाता है? कहते गाड़ी की आवाज सुन के। अब 1 साल से मेरी अम्मी जो है वो फालिज में मुब्तला हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं जाता हूँ तो मेरी वालदा जागी भी रहती हैं, रात में दरवाजा खोलने में कभी कभी वक्त। तो मैं कहता हूँ अम्मी आप सोई क्यों नहीं? तो कहने लगी दुआ कर दे बेटे, तुम महफिल में जाते हो, मेरे लिए इतनी दुआ कर दो कि जब तुम्हारी गाड़ी आया करे तो मैं दरवाजा खोलने चली जाए। एक माँ जो है ना इंतकाल कर गई, उसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली। उसे तो दूसरी भी मिल गई, मगर वो 10 साल का बच्चा था ना। उसने एक दिन उससे पूछा बता पहली वाली माँ अच्छी थी ये अच्छी है? कहने लगे वो सच्ची, वो अच्छी थी, ये सच्ची है। वो मुझे मारती थी और कहती थी शाम को खाना नहीं दूंगी, और फिर शाम को कहती थी देख तू शैतानी मत किया कर। मुझे पकड़ के बिठालती थी, मेरा दिल दुखता है तुझे मारते ना परेशान किया कर। और फिर मुझे खाना खिला के सुलाती थी, लोरियां देती थी अब्बा, मगर ये कहती है शाम को खाना नहीं दूंगी, तो फिर देती नहीं है और मारती है मुझे। अब्बा मुझे पहली वाली माँ बहुत याद आती है, मुझे वही माँ ला दो। यार माँ एक बार चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलती। यार बाप चला जाए तो क्या बाप मिल जाएगा? बाप बताता नहीं, जाहिर नहीं करता, तो क्या बाप मोहब्बत नहीं करता है? उसकी कुर्बानी नहीं होती है? नहीं नहीं, बाप की बड़ी कुर्बानी होती है। और जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते वो क्या किसकी कदर करेंगे? और सुने, एक आदमी ने मुझसे कहा मेरा बाप ने मुझे बेदखल कर दिया जजाज से, उसने कोर्ट से कह दिया मैं नहीं दूंगा, मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने कहा कभी ईद मिले हो अपने अब्बा से? ईद आने वाली है। कहने लगा नहीं। मैंने कहा इस बार मिलना। कहने लगा मौलाना सैयद साहब वो मुझसे ईद नहीं मिलेगा, नाराज है। मैं कहा तुझे मिलना है? कहने लगा ठीक है मिल लूंगा। मैंने कहा ईद भी मिलना है, दुरूद भी पढ़ना है। वो ईद मिल के आया, कहने लगे मेरा काम हो गया, ये नजराना रखिए। मैं क्या हुआ? कहने लगा मेरे बाप राजी हुए। मैंने बात तो पता कैसे राजी हुए? कहले ईद वाले दिन। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा। हट मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा। नाराज थे ना, कहते मैंने जबरदस्ती का ना वो मैं नहीं मिलता ईद। कहते मैंने गले में उनके बाहें डाली और दबाया और फिर मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरा बाप कुछ देर तो मुझे धक्के मारता रहा, फिर मेरा बाप रोने लगा। और मैंने पूछा अब्बा क्यों रो रहे हो? तो मेरा बाप फूट के रोया। कहने लगा तूने मुझे कभी इतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी आज दे रहा है। मुझे कोई तुझसे नाराजगी थोड़ी थी, ये दौलत थोड़ी सब कुछ है, तू मेरे लिए सब कुछ है मेरे बेटे। तू ही मैं जिसे मैंने अपनी जवानी में आग लगा के पाला है। मैंने सफर किए, कहां कहां न गया, आज तूने मुझे इज्जत दी है। वो कहने लगा सैयद साहब आपका भला हो कि 40 साल की उम्र है मेरी, आज मैं पहचाना हूं मेरा बाप कौन है। मैं तो दोस्तों के साथ फिरता था, मुझे क्या पता बेहतरीन दोस्त बाप होता है। बाप होता है तो मेरे गौस पाक फरमाते हैं बाप जिंदगी में ऐसा है जैसे पेड़ धूप से बचाने के लिए पेड़ का छांव होती है सहरा में, वैसे ही जिंदगी की धूप में बाप का साया होता है। अल्लाह अकबर। आज मैं 21 साल हो गए मेरे वालिद को इंतकाल करे हुए। अल्लाह अकबर। दुनिया में सारी चीजें मिल गई मगर बाप नहीं मिला। बाबा फरीद कहते हैं जो अपने बाप का तलवा, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं जो अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमेगा उसका एक बार चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। आज पीरों के हाथ चूमते हो, फकीरों के हाथ चूमते हो, उलमा के ये भी नेक काम है, मगर खुदा की कसम सबसे ज्यादा जो नजराने के लायक है, हकदार है, वो माँ बाप है, पीर नहीं है। माँ बाप है क्योंकि माँ से बड़ा कोई भी नहीं है, बाप से बड़ा कोई भी नहीं है। मेरे आका फरमाते जिसके लिए पूरी दुनिया बद्दुआ करे, जिसके लिए पूरी दुनिया दुआ करे और माँ बाप बद्दुआ करे तो उसका कोई कुछ नहीं, कोई उसे बचा नहीं सकता। और जिसके लिए पूरी दुनिया बद्दुआ करे और माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठा दे, दुनिया मिलके उसका बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
फैजाने गौस आजम। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह है। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे ऐमन कहती है मैंने ना हुजूर को गोद में उठाया, कहती मैं लेके चली, मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया। तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, कोई जरूरी थोड़ी हर आदमी के सीने में दिल हो, ना 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 ना। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं एक आदमी मुझसे कहने लगा हुजूर आपकी तकरीर का असर मेरे ऊपर नहीं होता, मेरा सो गया है दिल। आपने फरमाया तेरा दिल सोया नहीं है, मर गया है। सोने वाले को झंझोड़ो तो उड़ जाता है, तेरा दिल नहीं उठा ना तो तेरा दिल तो बेकार हो गया। गालिब ने क्या कहा था, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अल्लाह अकबर। बशीर बदर ने कहा था हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। आला हजरत सबसे आगे जाके बोले, मालूम क्या फरमाते हैं, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। अगर आपके पास वो दिल नहीं। उम्मे ऐमन कहती मैंने उठाया और हुजूर की अम्मी की कब्र बनाई। कहती जब कब्र बना के चली ना तो मेरा हाथ से झटका मार के दौड़े, ऊपर को चढ़ गए। कहती मैंने देखा अपनी माँ की कब्र पे वहां के पत्थरों से चिपट के रोते थे। क्यों मालूम है, जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है, मगर मैं कुर्बान जाऊं अपने प्यारे आका पर, अपने नबी पर। मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए जहां कोई नहीं है, न फूफी न चाची न ताई, 6 साल के हुजूर है। यार जरा गौर तो करो, जंगल है, एक माँ है उसकी कब्र है, एक बेटा है जो अपनी माँ की कब्र को जो है वो पकड़ के रो रहा है। गोद में उठाया। उम्मे ऐमन कहती मैं मक्के ले गई, अबू अब्दुल मुत्तलिब आए, मेरे बेटे की मेरी बहू कहाँ है। मैंने कहा उसकी तो कब्र मैंने अब्बा के टीलों में बना दी। इतना सुना था अपने पोते को गोद में लेके रोने लगे। पोता भी जब दादा के पास आया तो रोने लगा, दादा दादा अम्मा माँ माँ कह के हुजूर रोते थे। दादा ने कहा उम्मे ऐमन मेरे पोते का ख्याल रखना। फिर अब दादा ने कितनी शफकत की, कितना प्यार लुटाया। हुजूर का हाथ पकड़ के तवाफ कराते थे, तो बोले तो सुभान अल्लाह, काबे का तवाफ कराते थे। हुजूर को बाजार लेके जाते थे, सरकार को अपनी मसरत पे बिठाते थे, अपने साथ खिलाते थे, अपने साथ पिलाते थे। मगर जब बूढ़े बाप दादा का जनाजा 2 साल के बाद निकला ना तो तारीख कहती है एक बच्चा काबे से चिपट के कहता है दादा 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 दादा, जनाजा उधर जा रहा है, बच्चा इधर रो रहा है, ये कोई और नहीं था, ये भी मेरे हुजूर थे। हाय हाय हाय, ये भी मेरे हुजूर थे। उठाया अबू तालिब ने, मैं आपको पालूंगा। अल्लाह की कुदरत ये थी, अल्लाह दिखाना चाहता था मक्के के काफिरों को। मक्के के काफिर कहते थे यतीम बेबरकत होता है, माज़अल्लाह मनहूस होता है। अल्लाह को दिखाना था। मक्के में बारिश नहीं हो रही थी। लोग आए अबू तालिब के पास, कहने लगे कुफारे मक्का दुआ कर दो, अगर बारिश नहीं हुई हमारे बच्चे मर जाएंगे, जानवर मरने लगे हैं। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा। एक आदमी ने कहा ये तो बेबरकत है, यतीम है। जो मेरे भतीजे को ये बेबरकत कहा, तो सारी बरकतें लेके आया है। गोद में उठाया, उठाने के बाद काबे के करीब लेके गए और काबे की दीवार से लगाया और एक नाक के कुछ शेर कहे, ऊपर लगा के कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, ए हाशिम खानदान के चश्मो चिराग, जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने अपने चचा की तरफ देखा, फिर पब्लिक की तरफ देखा। पब्लिक हुजूर का चेहरा देख रही थी। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा। आज आमना का लाल अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। आज अब्दुल्ला के बेटे के चेहरे से पर्दा हटेगा, दुनिया को पता लगेगा ये कौन है। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, दुआ नहीं की, इशारा किया, हवाओं को इशारा किया। उलमा लिखते हवाओं को इशारा किया। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इशारा किया, जैसे ही इशारा किया है बादल दौड़ते हुए आए और ऐसी बारिश हुई कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए हैं। नारे तकबीर। कसर बाकी न रखी
बज़्म इम्का जगमगाने में कसर बाकी न रखी, बज़्म इम्का जगमगाने में अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। और हिरा की गार से शमए नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू ज़माने। तवज्जो है ना, बोले सुभान अल्लाह। भाई यार इधर तो देखें, इधर देखें, इधर देखें, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताएं, और बोलूं या खत्म कर दूं? अच्छा ये बताएं, हुजूर आगे अब कोई नाशुक्री तो नहीं करेगा ना? माँ बाप की खिदमत करेगा ना? अच्छा एक बार बताओ, अब नेक बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? नेक माँ बाप नहीं। माँ बाप बचपन में झूठ बोलना सिखाते हैं। बच्चा रोने लगे तो औरत मोबाइल दे देती है। पहले बच्चा रोता था तो मदीने की औरतें कुरान सुनाती थी, और अब बच्चा रोता है तो मोबाइल दे दिया। अच्छा बच्चे को झूठ बोलना, एक बात सुनाना, बड़े ध्यान से सुने। उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूं, मैंने तवज्जो कभी नहीं चाहिए, अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ता, दुआएं चाहता हूं, तवज्जो करें। जो उलमा की ज्यादा तवज्जो चाहता है उस पर तवज्जो जरा ज्यादा ही हो जाती है, और ज्यादा तवज्जो नहीं आने चाहिए। हाँ नहीं, वो ख्याल है नहीं, मेरी तरफ तवज्जो करें। वो जो है ना, बच्चा एक घर में अंदर झूठ बोलना तो जानता नहीं ना, झूठ बोलना नहीं जानता ना बच्चा। नादिम साहब बड़ी मेहरबानी। झूठ बोलना नहीं जानता ना बच्चा, कुछ टूट गया, माँ आई पट से मारा, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, पट से मारा। फिर दूसरी बार भी बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था। बच्चा कहाँ झूठ बोलना जानता है? इमाम गजाली कहते हैं बच्चे के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये होती है, उसके अंदर तजस्सुस होता है, सवाल की आदत होती है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही माँ को पहचान लेता है 2 मिनट में। देखो भैंस का बच्चा, इंसान का बच्चा कोरा कागज देता है अल्लाह, जो चाहे वो लिख लो, उसमें कुछ भी लिख दो, चाहे झूठ सिखा दो। अब बच्चा दूसरी बार अभी, अच्छा माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि जब बच्चे को मारा जाए तो उसे पता ही नहीं चलता क्यों मारा जा रहा है, वो समझता ही क्यों मार रहा है मुझे। यार हुजूर इतना प्यार करते हैं, बच्चों को कांधों में बिठाते हैं, जबान चुसाते हैं, बच्चा कांधे में बैठ जाए नमाज की हालत में। अल्लाह तो हुजूर ये नहीं कहते फातिमा बच्चों को रोका कर, नहीं, अल्लाह ये नहीं कहता महबूब बच्चों को रोक के नमाज पढ़ाया कर, नहीं, अल्लाह ये कहता है महबूब सजदे को लंबा कर दो ताकि उन लोगों को बच्चे पालना हो जाए। अब बच्चा तो ये देखे, अब बच्चे से फिर कोई चीज टूट गई, बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था, माँ बाप गए किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा, फिर थार से मारा, बच्चा फिर बड़ा हो गया, फिर कुछ टूटा, माँ बाप गए, आवाज हुई, किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। का तेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं, कहीं यहाँ से कोई आया होगा विंडो में से, उसने तोड़ दिया होगा, मुझे तो नहीं पता, कोई परिंदा कोई आ गया होगा। बच्चा बोलो अगर सच बोल रहा था तो पिट रहा था, झूठ बोलना किसने सिखाया? माँ बाप ने। अगर माँ बाप ये कहते टूट गया टूट जाने दे बेटे, तू सच पे बोल रहा है ना, तू छोड़ दे, तुझसे गलती हो गई, तू सच तो बोल रहा है ना। क्योंकि जब माँ बाप बचपन में उसे सच बोलना सिखाते हैं, और बच्चा जब डाकुओं से कहता है कि देखो चाहे मेरी सदरी में देख लो 40 अजरफियां हैं, तो वो डाकू कहते हैं अब्दुल कादिर जरा हमें तौबा करा, हम तो ये सोच रहे जब अब्दुल कादिर जीलानी इतने सच्चे हैं तो मदीने के मुस्तफा कितने सच्चे होंगे। तो जो है कि नहीं मेरी बात पे? बैठे बैठे आराम से, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, होता क्या, अब तो गौस पाक का फैजान जारी हो रहा है, ज़ोला सुभान अल्लाह। अच्छा देखें आप, बच्चा बचपन में पहले क्या औरतें सिखाती थी, बच्चा गिरता था तो कहती या गौस पाक, कहती थी नहीं? पहले बच्चा हाथ से चला जाता तो क्या कहती? या गौस पाक, है ना, जाओ गौस पाक के हवाले किया। माएँ कहती थी, अब नहीं कहती मियाँ, जब माएँ कहती थी ना तो बरकतें भी ऐसी होती है। शरफुद्दीन साहब गौर कीजिए कैसी बरकतें होती थी। बच्चा बचपन में है, छोटा है, 6 साल का है, बरेली में सौदागिरान में, बच्चा अपने बाप से एक सवाल करता है। बच्चा खूबसूरत सा है, मासूम सा है, खूबसूरत सा है, अपने बाप से कहता है, बाप भी मुफ्ती हैं, अब्बा ये बताओ बगदाद किधर पड़ता है? बाप कहता है क्यों? कब मैं बगदाद शरीफ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहता, जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है ना मैं उधर थूकना भी नहीं चाहता, मैं
उधर पीट करके भी नहीं बैठना चाहता जिधर मेरे गौस पाक का रोजा है। बाप अपने बेटे को उठाता है गोद में, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा गौस पाक का दीवाना बन गया। 6 साल की उम्र में ही बच्चा जब बड़ा होता है उसी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी होता है। वही कहता है ये, वही कहता है फरमा, वही कहता है कि तुम वही कहता है कि सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा, तुझसे दर्द से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही हाँ वही ना मेरे दा बंदे रुस्वा तेरा। कहीं फरमाते हैं बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र जाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं फरमाते हैं रश के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं फरमाते हैं तलब का मुंह तो किस काबिल है गौस, मगर तेरा करम कामिल है गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर आदिल है गौस, उलूहियत ही अहमद ने पाई, उलूहियत ही अहमद ने पाई, और नूबत ही से तू आतिल है गौस, हजारों ताबई से तू फजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है गौस। फरमाते सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है गौस। फरमाते तने बेसाया जिल्ले किबरिया है, 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 तू उस बेसाए जिल का जिल है गौस। अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं पूछा गया क्या गौस पाक का क्या क्या है, फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाए वो तेरी पहली मंजिल है गौस। फरमाते मलक मसरूफ है उसकी सना में, यानी फरिश्ते उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं, किसकी? मलक मसरूफ है उसकी सना में, जो तेरा वासिफ व जाकिर, जो तेरा जाकिर व शागिल है गौस। फरमाते जो तेरे जिक्र से जाहिल है गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है गौस। अल्लाहू अकबर। पूछा गया आला हजरत ये 1000 किताबें कैसी लिख दी जो लोगों से पढ़ी तक नहीं जा रही, 1000 किताबें लिख दी देवबंदी वहाबियों के घरों में। अब मियां फतवा रज़िया लगी है, देवबंदी वहाबी कहते हैं कि इमाम आजम की किताबों पर इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया जितना अकेला अहमद रजा ने मिलकर किया है। किसी ने पूछा ये आपने कैसे कर दिया? आला हजरत से पूछा, तवज्जो चाहता हूं, गौर करो मेरी बात पर। आला हजरत से किसी ने पूछा ये बताएं आपने ये 1000 किताबें कैसे लिख दी, खाना पीना उठना बैठना जागना सोना कैसे लिख दी? फरमाने लगे मैंने नहीं लिखी है। ओ उलमाए किराम तवज्जो, मैंने नहीं लिखी का फिर का मुझे ज़ाते अल कादिर ने यानी अल्लाह ने मुझे ज़ाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है, चू कलम दर दस्ते कातिब, चू कलम दर दस्ते कातिब, चू कलम दर दस्ते कातिब। कहते हैं अहमद रजा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ का कलम है, मैं थोड़ी लिखता हूं। ये सब गौसे आजम की बहारें हैं, ये अब्दुल कादिर जिलानी की बहारें हैं। फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह बनना किसी काबिल है आगो। फरमाते हैं खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती, नबी कासिम है तू मुसिल है आगो। तुमने मुझे बख्शा उन्हें महरूम रखा, मेरा क्या जुर्म हक हासिल है आगो। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है आगो। और मांगते क्या है गौस पाक से मालूम क्या मांगते? कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा। क्या कहा? तूने जो मांगोगे मिलेगा। रजा तुझसे तेरा साइल है आगो, यानी अहमद रजा तुझसे तुझी को मांगता है। और आला हजरत ने इतना गौस पाक का जिक्र किया, उठते बैठते चलते फिरते यही कहते थे कादरी कर, कादरी रख, कादरिया में उठा, कदरे अब्दुल कादिर खुदरत तुमा के वास्ते इतना जिक्र किया। अल्लाह की रहमत जोश में आई। ए अहमद रजा तूने मेरे अब्दुल कादिर का इतना जिक्र किया है कि अब सुन मेरी रहमतें तुझे अब करम से नवाजेंगी। बच्चा तो अब तेरे यहाँ होगा मगर शक्ल तेरी नहीं होगी, शक्ल मेरे अब्दुल कादिर की होगी। जब उनके यहाँ बच्चा हुआ वो बच्चा बड़ा हुआ, उसी का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम था। हम शबीए गौसे आजम मुफ्ती आजम, उन्हीं ने कहा था ये आंखें ये सर है ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये बरेली बरेली नहीं है, ये बरेली बरेली नहीं है, ये बरेली बरेली नहीं है, ये बरेली बगदाद का मोहल्ला है। मेरी आंखों से देखो, मुझसे देखो, मुझसे पूछो, बरेली को देखो। ये बरेली ने अपना काम नहीं किया, बगदाद वाले का काम किया है पूरी जिंदगी। बरेली बरेली नहीं है, ये तो बगदाद की कूचे गली मोहल्ले का नाम है। सुने अगर बगदाद का कोई उर्दू में तर्जमा होता तो सिवाय बरेली के और कुछ ना होता, यही तर्जमा होता और कोई तर्जमा ना होता। और याद रखे बरेली का जो भी रंग है ये सब गौसे आजम के संग है।
अभी कुछ दिनों पहले बरेली का एक जनाजा निकला था। जब बरेली के अजीमुशान हस्ती का जनाजा निकला, इतनी लाखों करोड़ों अरबों पब्लिक घुस गई। लोगों ने जब देखा तो मियां उस वक्त में, जरा गौर करो, किसी ने यही नहीं कहा मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है, किसी ने यह नहीं कहा आला हजरत का बेटा जा रहा है, नहीं नहीं, सब यही कहते थे अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर कादरी। नारे तकबीर, हाथों को उठाएं आप, हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हज़रत। ये बरेली है, बैठो है, बैठो। बरेली बरेली नहीं है, बरेली बगदाद का मोहल्ला है। आला हजरत ने यही कहा है कि तुझसे डर। आखिरी बातें कर रहा हूं, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और करूं गौस पाक की बातें? सुभान अल्लाह बोलो ना, दिल लगा के बोलो जरा। ये इसे समझो बात को, बरेली बरेली नहीं है, बगदाद की एक शाख है। तवज्जो तवज्जो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ आपको बताऊं मैं, अब जरा देखें, इधर देखें। पहले के लोग थे नेक, शरीफ, नमाजी। मेरी बहनें बैठी हैं, इनकी खिदमत कर दूं थोड़ी सी। माएँ नेक होती थी तो बच्चे, आजकल औरतों का अंदाज ये हो गया है कि वो नई बिदत ये चली है कि अब शहरों में इधर उधर औरतें उसमें जाने लगी हैं मॉर्निंग वॉक में। सुबह सुबह मुसलमान औरतें टहलती मिलेंगी आपको। पहले तो घर में काम कर लेती थी, काम ही इतने थे, मॉर्निंग वॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब बेचारी मॉर्निंग वॉक करती है। अकेली औरत हज पे नहीं जा सकती तो मॉर्निंग वॉक पे कैसे जा सकती है? अंधेरे में औरत गुजर रही है, फजर की नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, मस्जिद फजर की नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, तो बताओ मॉर्निंग वॉक का क्या मतलब है? मुसलमान लड़कियां स्टेटस लगा रही हैं, मुसलमान लड़के स्टेटस लगा रहे हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको बताने के होते हैं। तो स्टेटस लगा लिया मुसलमान लड़कियों ने, बेपर्दा हो गई। मुसलमान लड़के बेगैरत हो गए, अपनी सामने लड़कियों की तस्वीरें लगा रहे हैं स्टेटस। इनके ये हालात है, उम्मत के ये हालात हो गए कि वो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करने लगे। हालात कौन बदलता है? इधर देखें, अब क्या हुआ मालूम है? नई बिदत ये चालू हुई है कि वो अपने घर में तो रहेगी वही फटीचर कपड़े पहन के, बेकार से कपड़े पहन के, और जब वो जाएगी शादी में, आला हज़रत फरमाते हैं मियां बीबी की मोहब्बत के लिए बीबी का औरत के लिए सजना जरूरी है। बोलो सरा सुभान अल्लाह बोलो, जरूरी है। फरमाते हैं इस वजह से कि जब शौहर आता है तो बीबी को देखता है, उसकी तबीयत बीबी की तरफ माइल होती है, और फिर अल्लाह उससे राजी होता है बीबी से। जब आला फरमाते हैं जब बीबी ना अपने शौहर को दिखाने के लिए मेकअप करती है, जब वो अपने चेहरे पर मेकअप करती है ना अपने आदमी को दिखाने के लिए, फरमाते जितनी मर्तबा आईना देखती है ना उतने ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। अच्छा वो बेपर्दा घर से निकलती है तो फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत। अच्छा औरतें बेपर्दा निकल के ये समझती हैं लोगों ने अच्छी नजर से देखते हैं, नहीं नहीं, गंदी नजर से देखते हैं, घटिया नजर से देखते हैं, कुत्ते की नजर से देखते हैं। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करता, मैं शर्म वाला आदमी हूं, शर्म मेरी अलामत है, मोमिन की अलामत है शर्म। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करता। औरतें शादियों में जाओ बेपर्दा औरतें मिलेंगी। अच्छा बेपर्दा कैसे हुई मालूम है? वो नाटक देख देख के यहूदियों नसरानियों ने नाटक बनाए, क्या सीरियल, उसमें मुसलमान औरतों का नाम रखे, ये मुसलमान किरदार है, और उस किरदार का यहाँ से आस्तीन कटवाई, यहाँ से कटवाई, उसके बाद गला माजल्ला बड़ा करवा दिया। तो जैसे उसने फिटिंग के कपड़े पहने वैसे इन्होंने पहने। बिल्कुल एक साहब कह रहे थे अब तो बाजार भी सीरियल पे चल रहा है, बाजार में जाके वही मांगती है सीरियल वाला कपड़ा दिखाओ, ये सवाल। ये जो सीरियल में, ओए तवज्जो मेरी तरफ देखो, इन औरतों को किसी ने ये नहीं समझाया कि जिन सीरियल की औरतों की ये नकल कर रही है वो फाहिशा है, धंधे वाली है, बेगैरत है, बेशरम है, समाज का धब्बा है। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि उन फाहिशाओं की नकल करने वाली हो, वो फाहिशा है, बदतरीन है, वो गंदी औरत है, और तू मेरे नबी के दीन की इज्जत है, रसूल के दीन, तेरा उससे क्या मुकाबला?
जिसे कभी बेपर्दा ना देखो ना, उसे देख लो जलसों में बेपर्दा देखो, उसे शादियों में बेपर्दा देखो। हैं एक जगह में बारात में